देखा आपने बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी में उसके सपोर्टर्स कुर्सियां तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, यहां वहां आग लगा रहे हैं। कमाल के लोग है भाई, जीतते ही मैनिफेस्टो लागू। एक तरफ बंगाल में तोड़ फोड़ चल रही है, दूसरी तरफ लोग बंगाल वालों को बीजेपी की जीत पर बधाई दे रहे हैं। मणिपुर वालों ने भी बधाई दी है। सेम वाइब ब्रो। ये वीडियो देखो, एक महिला आराम से सड़क पे जा रही है, उसको घेर के बीजेपी सपोर्टर्स जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उस भगवान राम के नारे जिसने महिला के सम्मान की खातिर पूरी रामायण रच दी। और ये वो बीजेपी है जिसके नेता पूरे इलेक्शन में ऑपोजिशन पर आरोप लगा रहे थे, अरे विपक्ष ने महिलाओं का अधिकार छीन लिया, आरक्षण छीन लिया, विपक्ष ने महिलाओं का अपमान कर दिया, विपक्ष ने महिलाओं की बेइज्जती कर दी, बेइज्जती। और अब इलेक्शन के बाद ये काम तो हम करेंगे, वी आर एक्सपर्ट। बंगाल में इतनी हिंसा तब हो रही है जब वहां देश भर की फोर्सेस डिप्लॉयड है। सब मारपीट तोड़फोड़ सुरक्षा बलों और पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि इतनी फोर्स वहां तोड़फोड़ रोकने के लिए लगाई गई है या ये शोर करने के लिए लगाई गई है कि कोई बंगाल के विकास की इस यात्रा में बाधा ना डाले। ये देखो कैसे चुपचाप आराम से बैठे टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। ये ऐसी ही तस्वीरें हैं जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश से आ रही थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो लोग सड़कों पर उतरकर अपने ही देश में तोड़फोड़ करने लगे थे। अब अंधभक्तों ने बंगाल में भी बांग्लादेश जैसे हालात बना दिए। घुसपैठिए भी खुश हो रहे होंगे कि यार सही सरकार तो अब आई है, बिल्कुल होम टाउन वाली फीलिंग ला दी। थैंक यू मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद क्या चल रहा है इसकी बात करेंगे, साथ ही बाकी देश की जनता और विपक्ष में क्या चल रहा है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने चुनाव आयोग से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग करी है, लेकिन चुनाव आयोग अब तक देने को तैयार नहीं है। अरे ज्ञानेश अंकल, फुटेज जारी करो। अगर वोटिंग और काउंटिंग की वीडियो राजनीतिक दलों को नहीं दिखाओगे तो क्या किसी के अब्बा की शादी में चलाओगे या इसे एडिट करके बिग बॉस बनवाओगे? ज्ञानेश कुमार चाहते हैं इस सीट पर बीजेपी 10,000 वोटों से जीत जाए। जश्न का क्या माहौल चल रहा है देश में भाई। बंगाली तो बंगाली, उन अंधभक्तों में भी जश्न का माहौल है जो बंगाल से नहीं है। ये बंगाल में बीजेपी जीत गई। मेरा एक अंधभक्त दोस्त है, वो मिठाइयां बांटता घूम रहा है जबकि वो बिहार से है। पिछले इलेक्शन में ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर स्पेशल गया था वो बीजेपी को वोट करने। बीजेपी को वोट करके वो सीधे नौकरी ढूंढने पंजाब आ गया। वो आज सुबेरे सुबेरे आया, मुंह लटका हुआ, आंखें रोने वाली, बाल बिखरे हुए। मैं क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? बोला भाई साहब आज भी नौकरी नहीं मिली, कंपनी वालों ने फिर मना कर दिया। मैं क्या मना कर दिया? ऐसे कैसे मना कर दिया? तूने उनको बताया नहीं बंगाल में बीजेपी जीत गई? बोला बताया था, पहले सिर्फ गाली दे के भगाते थे, लेकिन आज तो ऐसी जगह लात मारी, मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं की आबादी आगे बढ़ पाएगी। सच्ची भाई, अंधभक्तों और गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था कि बस एक बार बंगाल में बीजेपी जीत जाए, फिर देखना घर घर में नौकरी बटेगी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा, ट्रंप मोदी के पैरों में पड़ जाएगा, भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा। उनको क्या पता था, जिस चीन का अंधभक्तों से बायकॉट करवाया गया वही चीन अब नया पापा बन जाएगा। जी हाँ, मोदी जी ने चीन की कंपनियों को भारत में निवेश की मंजूरी दे दी है। एक तरफ मोदी जी खुद चीन को निवेश के लिए इनवाइट करते हैं, दूसरी तरफ खुद ही लोगों को चीनी सामान बायकॉट करने के लिए बोलते हैं। मोदी जी वो लैला हैं जो खुद ही लोगों के हाथों में पत्थर पकड़ाती है और फिर खुद ही गाती है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
मैंने अंधभक्त दोस्त से पूछा, यार बीजेपी नेताओं का तो चलो समझ में आता है कि एक और स्टेट में सरकार बन गई, अब कुछ पावर, कुछ और पद, कुछ टेंडर, कुछ माल हाथ लगेगा, वो लोग खुश होते हैं, तो ये समझ में आता है। लेकिन भाई तुम्हारे जैसे लोग, दूसरे लोग जिनको बीजेपी जीतने के बाद भी 1,000 रुपये महंगा सिलेंडर खरीदना है, जिन्हें ना महंगाई से कोई राहत मिलनी, ना नौकरी मिलनी, ना ट्रेन में सीट मिलनी, ना कोई सरकारी फैसिलिटी, ना करप्शन से राहत, ना पॉल्यूशन से राहत, ना टैक्स में छूट, भाई उनको तो कुछ भी नहीं मिलना, वो लोग क्यों खुश हो रहे हैं? बोला भैया बस वैसे ही रवीश कुमार को दुखी देख के बड़ा मजा आता है। खैर, ममता बनर्जी के बाद अब राहुल गांधी ने भी बोल दिया कि बंगाल में बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि वोट चोरी हुई है, इलेक्शन चोरी हुआ है, मोदी ने चुनाव आयोग से मिलकर ये इलेक्शन जीता है। अरे तो शिकायत क्या कर रहे हो, बल्कि एहसान मानो कि मोदी जी कम से कम इलेक्शन करवा के तो जीत रहे हैं। कुछ साल और ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ सुनने को मिलेगा मोदी जी जीत रहे हैं। खैर, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था और इसका जिक्र आज भी करना बहुत जरूरी है। विपक्ष लगातार बता रहा है कि बीजेपी ने सारा सब कुछ अपने काबू में कर लिया है, चुनाव आयोग, एजेंसियां, यहां तक कि कोर्ट्स भी और लोगों का दिमाग भी। जितना विपक्ष ये सब बोलता जा रहा है, इससे बीजेपी को कुछ नुकसान होने की बजाय उल्टा फायदा ही होता जा रहा है। बीजेपी उतनी ही मजबूत होती जा रही है, क्योंकि दोस्तों यह मानसिक गुलामों का देश है। पावर की गुलामी जनता के डीएनए में है। यहां अगर लोगों को पता चल जाए कि फलाने के हाथ में सारी पावर है, तो ज्यादातर लोग बिना कुछ किए ही उसे माई बाप मान लेते हैं। इस देश पर आज तक जिन जिन लोगों ने भी राज किया है, जिन पावर्स ने राज किया है, उन्होंने जनता में सबसे पहले यही बात फैलाई है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, तुम लोग हमसे लड़कर जीत ही नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, उन्हें ही क्रांतिकारी बोला गया। विपक्ष का काम यही है। अगर संस्थाएं सरकार के हाथों में है तो विपक्ष के पास उसका तोड़ होना चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि उसका तोड़ सिर्फ एक चीज है, संगठन, एक बहुत ही मजबूत और सक्रिय संगठन। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में कहा कि अरे कांग्रेस संगठन कैसे बना सकती है, संगठन चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, जो बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास तो पैसा है ही नहीं। भाई उन लोगों को लगता है कि इस संगठन में लोग सैलरी पे रखे जाते हैं। मेरे दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि भाई राजनीतिक पदाधिकारी पार्टी के पैसे खर्च नहीं करवाते, बल्कि वो पैसे बचाते हैं, वो पैसे बनाते हैं, वो पार्टी को पैसे देते हैं, वो पैसे दिलवाते हैं। आज भी देश में हर एक स्टेट में ऐसे हजारों लोग हैं जो एक एक पद के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं और करते हैं। एक एक रैली के ऊपर वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और मैं ऑपोजिशन के नेताओं की बात कर रहा हूं। वो पार्टी से पैसे नहीं बल्कि पद चाहते हैं, जिम्मेदारी चाहते हैं। पदाधिकारी पार्टी से फंड नहीं लेते बल्कि वो फंडिंग करते हैं, वो दूसरों से भी चंदा जुटाते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम संगठन करता है, आपके एजेंडे को, आपकी पार्टी लाइन को, आपके नेताओं की बात को आगे लोगों तक पहुंचाता है। ये आपको भ्रम है कि राहुल गांधी ने संसद में भाषण दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो इस देश के 140 करोड़ लोगों तक उनकी बात पहुंच गई। भाई नहीं पहुंची, ये फैक्ट है। हमारे देश में मुश्किल से, जी हाँ मैं बता रहा हूं, मुश्किल से 1% लोग ही न्यूज या पॉलिटिकल कंटेंट देखते हैं। आप अपने परिवार, आस पड़ोस, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, यहां तक कि नौजवानों को भी ऑब्जर्व करके देख लीजिए, चेक कीजिए कि उनमें से कितने लोग हैं जो टेलीविजन पर या अपने मोबाइल में न्यूज या पॉलिटिकल कंटेंट देखते हैं। ज्यादातर लोगों को राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता होगा। आपको आंसर उन लोगों की एक्टिविटी से खुद ही मिल जाएगा। इसलिए किसी भी जो वायरल न्यूज कंटेंट होता है उसकी व्यूअरशिप ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन होती है, 2 मिलियन पहुंच जाती है। मैं मैक्सिमम भी बोल दूं तो 10 मिलियन हो जाएगी, यानी सिर्फ 1 करोड़। और 140 करोड़ में 1 करोड़ का मतलब है 1% से भी कम। और जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है उसकी व्यूअरशिप आप देखिएगा 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन। इसीलिए मोदी जी इस बात को जानते हैं
तो वो सिर्फ न्यूज़ कंटेंट तक सीमित, न्यूज़ चैनल तक सीमित नहीं रहते, वो मूवीज़ में भी आते हैं और सीरियल्स में भी आते हैं, ताकि वो उन लोगों तक अपना प्रोपेगेंडा पहुंचा सके जो न्यूज़ नहीं देखते। लेकिन विपक्ष के पास ये सब साधन नहीं है। उसके पास मुफ्त में अपनी बात ऐसे लोगों तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और कारगर तरीका संगठन ही है। यह संगठन ही है जो एसआईआर में वोट कटने से भी बचा सकता है। यह बूथ तक आपके वोटर्स को लेकर जा सकता है। आपका बूथ एजेंट हर तरह की वोट चोरी को रोक सकता है। और कैसे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, फैक्ट के साथ। और मैं ये जो कह रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि बिना मांगी सलाह हम विपक्षी पार्टियों को सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में विपक्ष जिंदा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी आपकी राय है, आप मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखते तो भी कमेंट कीजिए, इत्तेफाक रखते हैं, उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो भी बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।